Hello friends, how are you? I hope you all are doing well. First of all, I would like to congratulate myself and you all for achieving 5000 subscriber on the YouTube channel, जहाँ से आप सबको सोशल वर्क से जुड़ा हुआ बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला है। और आई प्रॉमिस यू कि आगे भी आपको इस चैनल से बहुत बेनिफिट होगा और हम सब मिलके इस चैनल को और आगे तक ले जाएंगे और हमेशा कुछ नया सीखेंगे और नई इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत ही रिलीवेंट है और सही है, जो आपको कैरियर में बहुत हेल्प करेगा, उन मुद्दों पे भी हम चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देर के आज के वीडियो को देखते हैं। आज हम जिस वैकेंसी की बात करेंगे वो वास प्रोजेक्ट के लिए आया है और यूनिसेफ यहाँ पे इसको असिस्ट कर रही है, इसके अंडर आपको जॉब मिलेगी। तो चलिए एक एक करके डिटेल को देखते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम का पोस्ट का नाम देखें। पोस्ट का नाम है वास प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। और वास का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन होता है। तो अगर वास से जुड़ा हुआ यहाँ पे काम है तो उससे जुड़ा हुआ ही मुद्दों पे हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे, आप क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन है और आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बीटीआर यूनिसेफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के लिए यहाँ पे पोजीशन है और इसके लिए आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जाएगा। बीटीआर भी आप सबको पता है, बीटीआर यहाँ पे बोडोलैंड टेरिटरी रीजन होता है और काउंसिल होता है, उसके अंडर ही यहाँ पे बहुत सारा काम होता है। एक्चुअली क्या है, असम का जो पार्ट भूटान से सटा हुआ है, असम का जो पार्ट भूटान से सटा हुआ है उसको बोडोलैंड टेरिटरी रीजन कहा जाता है और उसी रीजन के लिए बोडोलैंड टेरिटरी काउंसिल काम करती है और वहाँ पे उसी के लिए यहाँ पे उस एरिया के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट ओपन है। एंड दिस प्रोजेक्ट इज सपोर्टेड बाय द यूनिसेफ। यूनिसेफ आप सबको पता है एक यूएन का मेंबर है, ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी है। यूनाइटेड नेशन जो कि 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था आफ्टर द वर्ल्ड वार टू। वर्ल्ड वार टू के बाद यूनिसेफ नहीं, सबसे पहले यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ था एजेंसी का और उसके अंडर बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, जैसे आपको आईएलओ है, डब्ल्यूएचओ है, इस तरह से करके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो सब काम करती है। तो इस तरह से उसके अंडर यूनिसेफ भी काम करता है। 1946 से ये यहाँ पे काम करती है यूनिसेफ। तो यहाँ पे इसी ये ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट हो रहा है और ये सपोर्टेड है बाय द यूनिसेफ असम। सैलरी होगा 60,000 पर मंथ। 60,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी और जो ड्यूरेशन है इस प्रोजेक्ट का वो अक्टूबर 2022 से लेके आपको दिसंबर 2022 है। यानी कि यहाँ पे फटाफट इंटरव्यू होगा, आपका सिलेक्शन होगा और आप तुरंत इसमें ज्वाइन भी कर लेंगे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बेस है तो यहाँ इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो भी सुटेबल कैंडिडेट होंगे, जो बेस्ट कैंडिडेट होंगे, उनका सिलेक्शन फटाफट हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे एक और बात इंपॉर्टेंट दिया गया है कि द पोजीशन विल बी कंटिन्यू बियॉन्ड 2022। यानी कि अगर जैसा प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट है, चाहे जैसा प्लान होगा यूनिसेफ और बीटीसी का, अकॉर्डिंग टू उनके पास कितना फंड है या फिर आपका परफॉर्मेंस कैसा है, उन सब पे निर्धारित किया जाएगा और आपके जो जॉब है, प्रोजेक्ट है, उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा और आपका वैकेंसी कंटिन्यू किया जा सकता है आपको 2022 के बाद तक भी। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। एप्लीकेशन प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल। यू जस्ट हैव टू सेंड योर CV along with the cover letter before 10th of October 2022 with the application subject line mentioned that application for the post of program coordination education। तो इस तरह से आपको क्या करना है, अपना एक CV जो कि एक डिटेल्ड CV क्या होता है, रिज्यूम और CV में इतना ही अंतर होता है कि रिज्यूमे जो होता है वो बहुत शॉर्ट फॉर्म में होता है, बट CVs होता है उसमें आप डिटेल फॉर्म में अपने अचीवमेंट को लिखते हैं। तो आपको अपना CV और कवर लेटर भी आपको लिखना होता है कि आपने आखिर आप कैसे पाते हैं इस जॉब के लिए खुद को सूटेबल, या फिर आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी है जो इस जॉब रोल के लिए आप अच्छा यहाँ पे काम कर पाएंगे। तो कवर लेटर भी लिखना है और CV को जस्ट आपको क्या करना है, btr.pmu@gmail.com पे आपको ईमेल के थ्रू भेज देना है और लास्ट डेट है जो भेजने का वो 10th of October 2022 है। और यहाँ पे आप जब मेल करते हैं तो उससे पहले ज़रूर से एप्लीकेशन का जो स्टेटस है, यानी कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको इस तरह से सब्जेक्ट लाइन में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर एजुकेशन। तो इस तरह से आपको मेंशन करनी है। अब बात करें डेट ऑफ इंटरव्यू क्या होगा।
और प्लेस क्या होगा, एन इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड एट कॉन्फ्रेंस हॉल 3rd फ्लोर ब्लॉक ए। और इस तरह से पूरा यहाँ पे एड्रेस दिया गया है कि आपको 10 बजे 18 तारीख को यहाँ पे आपको इंटरव्यू होगा, यानी कि 10 तक आपको फॉर्म भरना है और 18 अक्टूबर का आपको इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू के लिए आपको किसी भी तरह का टीए या डीए नहीं दी जाएगी। तो आपको इस दिए गए एड्रेस पे, ये फिजिकल मोड में ही होगा, कोई ऑनलाइन मोड पे आपका इंटरव्यू नहीं हो रहा है, इस हॉल में आपको पहुंच जाना है 18 अक्टूबर को। देन आपको सिलेक्शन हो जाएगा फटाफट और आपकी ज्वाइनिंग भी तुरंत हो जाएगी। 18 को इंटरव्यू होगा और 24 को आपको ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है ऑन 24 अक्टूबर 2022 आपको ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। द सेलेक्टेड कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन ऑफिस फ्रॉम 24 अक्टूबर 2022 एंड द रिपोर्ट टू श्री सुजीत बागलारी ACS नोडल ऑफिसर BTR यूनिसेफ प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट ज्वाइंट सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट BTC ETC। तो ये सब आपको दिया गया है। आपको यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग इमीडिएटली करनी होगी, यानी कि 24 अक्टूबर को आपको ज्वाइनिंग लेटर, मतलब कि आपका सिलेक्शन इंटरव्यू 18 को होगा और उसके जस्ट एक वीक के अंदर आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। चलिए, ये सब बात हुआ इसेंशियल क्वालिफिकेशन और मतलब क्या कुछ ज़रूरी है इस जॉब से। चलिए अब इसेंशियल क्वालिफिकेशन को देखते हैं कि व्हाट आर द इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर दिस पोस्ट। मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस डिसिप्लिन, एंथ्रोपोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, सोशलॉजी, सोशल वर्क, पब्लिक हेल्थ, साइकोलॉजी एंड रिलेटेड प्रोग्राम्स ऑफ द स्टडी। यानी कि अगर आपने मास्टर डिग्री की है सोशल साइंस के ये सब डिसिप्लिन से, लाइक एंथ्रोपोलॉजी हो सकता है, रूरल डेवलपमेंट हो सकता है, मैनेजमेंट, सोशलॉजी, सोशल वर्क, पब्लिक हेल्थ, साइकोलॉजी, या फिर इससे जुड़ा हुआ कोई भी तरह का आपने अगर स्टडी की है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि आपने अगर MSW किया है देन यू कैन ज्वाइन, बट आपके पास साथ में क्वालिफिकेशन के साथ साथ भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं व्हाट आर द एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर दिस पोस्ट। मिनिमम 2 years ऑफ रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन वाटर, हेल्थ एंड सैनिटेशन विथ की डिपार्टमेंट लाइक PHED, SSA, NHM, DSW, ICDS, PRD, टी गार्डन, इस तरह का मैनेजमेंट वाला अगर आपका जॉब है, अगर आपने उसमें 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है देन यू कैन अप्लाई। चलिए आपको थोड़ा सा बता दूं कि किस तरह का वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिलीवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, लाइक आप किसी भी वाटर, हेल्थ या सैनिटेशन प्रोजेक्ट पे काम किए हो, लाइक डिपार्टमेंट हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे PHED दिया गया है, इसका फुल फॉर्म है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट में या फिर सर्व शिक्षा अभियान है, SSA है, उसमें हो सकता है, या फिर आपका यहाँ पे NHM भी दिया गया है, नेशनल हेल्थ मिशन, या फिर DSW यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, ICDS यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम, एंड PRD यानी कि पंचायती एंड रूरल डेवलपमेंट, या फिर टी गार्डन मैनेजमेंट। इस तरह का अगर आपके पास इस सब तरह के किसी भी फील्ड में अगर आपका 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है देन यू कैन अप्लाई। बट यहाँ पे एक और कंडीशन दिया गया है कि यहाँ पे आपको लोकल लैंग्वेज का जो नॉलेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एकदम ग्राउंड लेवल पे काम करना है आपको। तो यहाँ पे बोडो या फिर असमीज़ लैंग्वेज आपको आना चाहिए, और साथ में अगर आपके पास सोशियो कल्चर और इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट है, यानी कि आप वहाँ के एकदम ओरिजिनल रहने वाले हैं, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो दीज आर द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ दिस वैकेंसी। द वास प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर फॉर द BTR शैल बी अटैच्ड टू द BTR प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट and shall report to the BTR principal secretary and the government of BTR, and his and her major task shall be to support in establishing linkage between national flagship program like Swachh Bharat Mission, Gramin and the Jal Jeevan Mission in the BTR districts with focus on vast institutions like AWS schools and the colleges, and the VAS is healthcare facility, and she shall also be responsible for the building of the partnership with the line department like PHED, DSW, ICDS, SSA, NHM and the P and R&D, and effective utilization of various grants through the convergent approaches.
तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया गया है कि कैसे काम करती है ये प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट में अगर आप काम करते हैं तो आपको किन लोगों के साथ कोलैबोरेट होकर काम करना होगा, किस तरह के प्रोजेक्ट पे, क्योंकि अगर हम एक चीज़ को फोकस करते हैं तो उससे जुड़ा हुआ कई सारा उसका डिसिप्लिन और आयाम होते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे वाटर एंड सैनिटेशन को फोकस कर रहे हैं तो इससे जुड़ा हुआ जैसे NHM भी हो गया, हेल्थ से जुड़ा हुआ चीज़ हो सकता है, डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ चीज़ हो सकता है। तो इस तरह से आपको कोलैबोरेट करके अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करनी होंगी अप्रोच। इस तरह के अप्रोच से कन्वर्जेंट अप्रोच के साथ आपको काम करना होगा। साथ ही यहाँ पे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिया गया है। यू कैन गो थ्रू ईच एंड एवरी पॉइंट इफ़ यू आर एलिजिबल। अगर मैं हमेशा आप लोग को सजेस्ट करती हूँ कि सबसे पहले लास्ट डेट देखिए, वहाँ आपको लगता है कि ओके है, फिर आप एलिजिबिलिटी को देखिए, फिर ओके लगता है तो आप उस एडवर्टाइजमेंट का कोई शब्द आपको नहीं छोड़ना है। इवन आपको उस एडवर्टाइजमेंट को कम से कम 3 बार पढ़नी है, और तब लगे कि हाँ आप हर कंडीशन में आप फिट होते हैं, आप अप्लाई कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है MSW और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आप वो देख लिए, बट आपने ये नहीं देखा कि अगर आपको बोडो लैंग्वेज आना चाहिए, असमीज आना चाहिए, तो आप क्या है, आप अप्लाई करेंगे, आप अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे, बट फाइनली क्या होगा, उनको सेलेक्ट किया जाएगा जो हर चीज़ में एलिजिबल हो। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी को चेक कीजिए, देन आप उसको अप्लाई कीजिए। इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ हर एक पॉइंट को बहुत ही माइन्यूटली, एक एक शब्द को आप एडवर्टाइजमेंट को बहुत ही डिटेल में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप किसी भी वैकेंसी को अप्लाई करते हैं। व्हेन यू आर टारगेटिंग एनी जॉब वैकेंसी, यू जस्ट गो थ्रू ईच एंड एवरी पॉइंट in detail so that you just get confirmed that yes you are eligible, then go for the next procedure. Now key deliveries are also given here, so I will not discuss. So this is all about today vacancy. फिर मिलते हैं नए वीडियो में। ऐसा ही कुछ गजब का इन्फॉर्मेशन लेके मैं आपके साथ आती रहूँगी, और आप सबके साथ हम सबको मिलके ग्रोथ करना है। अभी हम 5000 हुए हैं, अभी हमें 50,000 भी पार करने हैं। तो चलिए मिलके इस मिशन को पूरा करते हैं, सीखते हैं। और ये प्लेटफॉर्म बना है सीखने के लिए, आप भी सीखिए, मैं भी कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ, और सब मिलके ग्रोथ करेंगे यहाँ पे। थैंक यू।